नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विनीता। अगेन देयर इज़ लॉकडाउन और अगेन हम सब घर पे हैं। और घर पे रह के मैंने 3-4 पॉइंट ऐसे सोचे, मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इन 3-4 पॉइंट्स पे काम कर पाते हैं तो ये जो नेगेटिव सिचुएशन चल रही है उसमें से बहुत ही जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बहुत ही ज़्यादा लोग अभी डर रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं, कोविड-19 से डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं। और डर भी स्वाभाविक है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसे नेगेटिव न्यूज़ घूमते हैं मार्केट में सोशल मीडिया पे कि इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसकी वजह से डर होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है क्योंकि हम सारे लोग फीलिंग्स अफेक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो फीलिंग अफेक्शन भी है ना, वो भी एक एनर्जी है, तो उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से हमको हमारे स्नेही जन की बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है, जो भी हमारे अपने लोग होते हैं उनकी ज़्यादा चिंता होती है और इसी वजह से एक डर जैसा लगता है। और डर बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इस डर में से निकल सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिचुएशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। हम सब जो भी हैं, हम सब एनर्जी हैं। जैसे ये मेरी फिज़िक है तो इट इज़ एनर्जी, राइट। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा डर रही हूँ किसी भी चीज़ से तो मेरा जो फिज़िक है वो उसी प्रकार से उसको रिएक्ट करेगा, राइट। अगर मैं किसी भी प्रकार से डर नहीं रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो मेरा फिज़िक उसी प्रकार से उसको रिएक्ट करेगा। तो ये जो हमारा बॉडी फिज़िक है वो एनर्जी है, एक एनर्जी फील्ड के साथ काम करता है। कोरोना के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देख देख के अगर हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसी चीज़ को नेगेटिव चीज़ों को सोच सोच के हम डर रहे हैं, तो फिर ऐसा बोला जाता है कि फियर कैन किल यू, फियर कैन मर्डर यू। डर आपको मार सकता है, राइट। तो उससे क्या होता है ना कि आप डर रहे हैं तो आपका जो बॉडी फिजिक का जो एनर्जी फील्ड है उसी प्रकार से काम करेगा, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि डर से हमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ जाना है, हमको डर को बहुत ही ज़्यादा साइड पे रख देना है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग कोरोना से बहुत ही अच्छे से जल्दी से घर पे रह के ही ठीक हो जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, इंजेक्शंस ले रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है? एक रीज़न ये हो सकता है कि जो लोग अच्छे से ठीक हो रहे हैं उनकी इम्यून सिस्टम शायद बहुत ही अच्छी है, उसकी वजह से ठीक हो रहा है। और दूसरा क्या रीज़न है कि वो लोग डरते ही नहीं हैं। जैसे कोविड-19 आपको है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया कोरोना का, तो उनको ऐसा हुआ कि चलो कोई बात नहीं है, मैं घर पे रह के ही ठीक हो सकता हूँ या घर पे रह के ही ठीक हो जाऊंगी, ऐसा उनको लगता है। तो जब आप डरते नहीं हो ना किसी भी चीज़ से, तो आपका बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। और वो रिएक्शन क्या होगा कि चलो 50% तो आप वहीं पे ठीक हो जाओगे, राइट। और 50% मेडिसिन अपना काम करेगी, आपका खाना पीना रेस्ट फिर वो काम करता है। तो कुछ लोग घर पे ठीक हो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उनकी इम्यून सिस्टम पहले से थोड़ी वीक चल रही है। और दूसरा ये है कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग डर में जी रहे हैं। और डर में जब जीता है इंसान, तो जैसे मैंने बोला कि हमारा जो बॉडी फिजिक है वो एनर्जी फील्ड है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो 100% आपका बॉडी फिजिक उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा, राइट। तो हम सारे लोगों को डर से बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल जाना है, डर से ऊपर उठ जाना है, राइट। जैसे मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया अभी, बहुत ज़्यादा जो रिलेटिव होता है, जो पेशेंट जो कोरोना से पीड़ित होता है उनके तो फ़ोन नहीं आते, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा चिंता में होते हैं और वो कॉल करते रहते हैं कि यार ठीक हो जाएगा ना, डरवानी तो जरूर नहीं ना, ठीक हो जाए, ठीक थी जैसे ना। तो मैं ये भी समझती हूँ कि अगर आपके घर में किसी को कोरोना हुआ है तो फैमिली मेम्बर्स की एनर्जी भी उस पर बहुत ही ज़्यादा काम करती है। फैमिली मेम्बर को भी डरना नहीं चाहिए क्योंकि आप अगर डर रहे हो तो आपकी जो डर वाली एनर्जी है ना वो भी आपके ही फैमिली मेम्बर पे काम करती है। जिनको कोरोना हुआ है उन पे वो भी एनर्जी काम करती है। तो जो पेशेंट है कोरोना से पीड़ित उनको तो नहीं ही डरना है, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स है उनको भी डरना नहीं है। उल्टा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना है कि कोई बात नहीं है, उसको कोरोना हुआ है लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तुरंत ही वो ठीक हो जाने वाला है, राइट। अगर आप उसी ये थॉट प्रोसेस के साथ चलोगे ना तो बहुत ही ईजीली आप नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी आप उसको टैकल कर पाओगे, राइट। डर के आगे जीत होती है, ऐसा बोला जाता है। तो डर से हमको बाहर निकलना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि हिम्मत नहीं हारना है। कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे तो 2-4-3 दिन में उनको ठीक भी लगता है, 5वें दिन में पता नहीं क्या हो जाता है कि उनकी सिचुएशन नेगेटिव हो जाती है। कभी कभी
कुछ लोग घर पे जैसे क्वारंटाइन होते हैं, जैसे कोरोना का कोई पॉजिटिव पेशेंट है, घर पे क्वारंटाइन हुआ है तो 4-5 दिन में ठीक रहेगा, 5वें दिन में शायद उनकी खांसी बढ़ जाए या थोड़ा सा फीवर ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत हार बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है अभी क्या हो गया। और हिम्मत हारने से क्या होता है ना, आप जीती हुई बाजी को भी आप हार में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप 3-4 दिन में आपको ठीक लगा, 5वें दिन भी अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी तबीयत मेरी बिगड़ रही है तो हिम्मत मत हारिए, राइट। आप सोचिए कि कोई बात नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग हिम्मत हारने की वजह से अच्छा केस भी बिगाड़ रहे हैं, वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, राइट। तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। और जो लोग एडमिट होते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि एडमिट होते हैं तो आपके आजू बाजू भी कुछ पेशेंट्स एडमिट होते रहते हैं। तो जब कोई अच्छा हो जाता है तो हिम्मत मिलती है कि यार सब लोग अच्छे हो रहे हैं, चलो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब कोई इंसान एडमिट हुआ है आपके साथ में, उसकी सिचुएशन बिगड़ती है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी हम हमेशा लागू कर देते हैं, आप हिम्मत हार जाते हैं, राइट। तो हिम्मत हारना नहीं चाहिए। सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा विल पावर के साथ टैकल करिए, हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि अगर आप हिम्मत हारोगे तो आप पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तीसरा पॉइंट ये है कि लोग उम्मीद भी हार जाते हैं। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, राइट। ठीक होना ही है मुझे तो। 3-4 दिन आप अगर होम क्वारंटाइन हुए हो या एडमिट हुए हो तो आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन में रहिए जो आपको उम्मीद दे, आपको हमेशा होप देते रहे कि यार ठीक होना है तुझे, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक ही है, राइट। ऐसा जो भी आपके साथ वर्तन करे उसके साथ ज़्यादा कांटेक्ट में रहिए। ऐसा जो आप अगर फ़ोन करे, अगर आप कोरोना में पॉजिटिव है, आपको अगर कोई फ़ोन करता है ऐसा बोले यार ठीक है ना, तू ठीक तो हो जाएगा ना, तो ऐसे लोगों का फ़ोन मत लीजिए। जिनके पास होप ही नहीं है उनके साथ कनेक्शन में मत रहिए। ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्शन में रहिए जो आपको होप देता हो, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है और हमें उम्मीद में जीना ही चाहिए। चौथा पॉइंट ये है कि हम सब कुदरत का क्रिएशन है। भगवान ने हम सबको क्रिएट किया है, तो हमें कुदरत पे भी थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। वी हैव टू ट्रस्ट द नेचर, वी हैव टू ट्रस्ट गॉड। हमको भगवान पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। वैसे तो हम सब रखते ही हैं, क्योंकि हम सब में ये विश्वास जैसी चीज़ तो कुदरत ने इनबिल्ट दी है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं चारों ओर, जो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नेगेटिविटी को वायरल कर रहा है, ये सारी चीज़ें देख के फिर क्या होता है ना, हमारा भी विश्वास फिर डगमगाने लगता है। तो एक चीज़ ये है कि आप अपने विश्वास को बहुत ही ज़्यादा कायम रखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारा माइंड भी क्या है ना, नेगेटिविटी को तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ भी नेगेटिव देखा तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे, राइट। व्हाट्सएप पे भी कुछ भी नेगेटिव आया तुरंत ही हम अपने ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें मत करिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमाग से शायद थोड़े डरपोक ज़्यादा होते हैं। तो आप ऐसे न्यूज़ वायरल करते हो तो सामने वाले की क्या हालत होती है, आप पहले उसको सोच के फिर शेयर करिए। अगर कोई स्ट्रांग बंदा है तो शायद डाउनलोड अपलोड भी नहीं करेगा। मैं तो कभी कुछ भी डाउनलोड नहीं करती हूँ। मैं कभी भी कुछ भी नेगेटिव भी डाउनलोड नहीं करती हूँ। मैं तो कुछ डाउनलोड ही नहीं करती हूँ जब भी मुझे मैसेज आते हैं तो, राइट। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आई हैव सीन माई पेरेंट्स, कुछ भी वो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड करके पूरा सा परखते हैं उनको कि क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो आप जब भी आप कुछ भी शेयर करें तो नेगेटिविटी मत शेयर करिए, ये भी एक है। क्योंकि आप जब भी हम नेगेटिविटी शेयर करते हैं तो हमारा जो विश्वास है कुदरत पे, भगवान पे, अपने आप पे, वो थोड़ा सा टूट जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम ऐसे माहौल में कुछ ऐसे लोगों को ध्यान में रख सकते हैं जो बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है हिम्मत वाले होने का। और मुझे लगता है कि जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स है, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल। उनको पता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं आर्मी में जा रहा हूँ, मुझे कुछ हो भी सकता है, शायद मैं मर भी सकता हूँ, शायद मुझे शहीद भी होना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी उनमें इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है, जज्बा होता है देश के लिए कुछ करने का,
तो वो लोग जाते हैं सही, और बॉर्डर पे भी जाते हैं और आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, और उनका फैमिली भी इतना ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। वो भी ऐसे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा निडर होते हैं, और इसीलिए शायद हम सब बहुत ही ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट करते हैं। आर्मी ऑफिसर्स को, उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ निडरता, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 3-4 चीज़ों को हम अगर थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए तो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मुझे ये लगती है कि वी पीपल आर वेरी मच स्मॉल टाइनी क्रिएचर्स, बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म जीव है हम, राइट। सम थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल, हम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हमारे हाथ में जितनी चीज़ है, हमारी जितनी लिमिट है, उतनी लिमिट में ही हम काम कर सकते हैं, उन चीज़ों को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ही ज़्यादा सोच के जो भी नेगेटिव सिचुएशन जो चल रही है उसको बढ़ावा देते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग, राइट। हम यहाँ बैठे बैठे बंगाल की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर स्मॉल टाइनी क्रिएचर्स, राइट। हम जितना हो सके उतना ही कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग अपने कैपेसिटी के से बाहर सोचते हैं। आपकी कैपेसिटी आप उतना ही सोचिए, आप उससे ज़्यादा सोचने जाओगे तो 100% फिर आप नेगेटिव होगे। और जब एक इंसान घर में नेगेटिव होता है तो 100% जो पूरा फैमिली होता है ना, वो भी थोड़ा सा नेगेटिव फील करता है, बिकॉज अगेन वी पीपल आर एनर्जी, इट इज़ एनर्जी फील्ड, हम एनर्जी फील्ड में काम करते हैं, राइट। तो अगर हम लीडर हैं, अगर हम हिम्मत वाले हैं, अगर हम उम्मीद रख सकते हैं, अगर हम भगवान पे विश्वास रख सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के वजह से जो भी नेगेटिविटी अभी चल रही है हम उसको 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे हेल्दी, बी हेल्दी, थैंक यू।